सो स्प्रिंग फ्रेमवर्क, आइडियली स्प्रिंग फ्रेमवर्क और स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क क्या होते हैं? देखिए, फ्रेमवर्क क्या है? फ्रेमवर्क इज अ combinations of multiple classes and interface. जावा ने क्या करा? स्प्रिंग फ्रेमवर्क लॉन्च करा, ठीक है। हाइबरनेट एक फ्रेमवर्क था, जेपीए फ्रेमवर्क था। उसके बाद जावा ने एक फ्रेमवर्क लॉन्च करा जिसका नाम था स्प्रिंग बूट। देखो, स्प्रिंग बूट फ्रेमवर्क क्या है? ये एक एडवांस फ्रेमवर्क है। द रीजन इज ये मल्टीपल एनोटेशंस पे वर्क करता है। क्या एनोटेशंस होती हैं, कैसे आइडियली वर्क करता है, थोड़ा सा इसका हम एक बार इंट्रोडक्शन देखते हैं। देखिए, स्प्रिंग आइडियली क्या है? फ्रेमवर्क जो जावा एप्लीकेशंस को डेवलप करने के लिए यूज होता है। बहुत सारे इसमें क्लासेस हैं, ठीक है, एनोटेशन है, कोड स्ट्रक्चर फिक्स्ड है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस कोड स्ट्रक्चर? मतलब एक मॉडल क्लास होनी चाहिए। एक मैं आपको जनरलाइज स्ट्रक्चर बता रहा हूँ, ठीक है। फिर डाउ होना चाहिए, देन सर्विस, और उसके बाद आपका कंट्रोलर। ये आइडियली 4 क्लास का स्ट्रक्चर होता है। अब आपके ऊपर डिपेंड है। आपने एक डाउ बना दिया, ठीक है, डाउ के बाद आपने सर्विस बना दिया, और आप यहाँ पे सर्विस को एज एन इंटरफेस बना के सर्विस आईएमपीएल क्लास भी बना सकते हैं। बहुत जगह आप ऐसा इंप्लीमेंटेशन भी देखेंगे। कंट्रोलर आपका अपना कंट्रोलर होगा। अगर आप कंसोल बेस्ड बना रहे हैं तो एक कंसोल एपीआई कंट्रोलर @कंट्रोलर पे काम करेगा। अगर आप वेब बेस्ड बना रहे हैं तो @REST कंट्रोलर पे काम करेगा। ये इस तरीके से बहुत सारे हमारे पास एनोटेशंस होते हैं जो हम यूज करेंगे अभी अपने आने वाले कोर्स में। तो ये फर्स्ट सेशन है हमारा, फर्स्ट लेक्चर है स्प्रिंग फ्रेमवर्क पे, राइट। तो अब नेक्स्ट क्या है? देखो, प्रॉब्लम क्या थी स्प्रिंग में। स्प्रिंग मैंने आपको बताया एक फ्रेमवर्क है, ऑलरेडी जावा का एक इनबिल्ट फ्रेमवर्क है। स्प्रिंग बूट भी अगर डिप्लॉय होगी एप्लीकेशन तो वो पहले स्प्रिंग में कन्वर्ट, वो स्प्रिंग फ्रेमवर्क में ही कन्वर्ट होगी, उसके बाद डिप्लॉय होगी। बट प्रॉब्लम क्या थी स्प्रिंग फ्रेमवर्क में? व्हाई वी जंप टू दिस बूट? सी, ट्रेडिशनल एप्लीकेशन स्ट्रक्चर बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, राइट। सर्वर कॉन्फ़िगरेशन मैनुअली करनी होती है हमें, जार फाइल्स हमको ऐड करनी पड़ती हैं, कॉन्फ़िगर करना पड़ता है एक्सएमएल के साथ। मतलब अगर आप एक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बना रहे हो तो आपको एक्सएमएल के अंदर बहुत सारी कोडिंग लिखनी पड़ती है, और एक्सएमएल की जो कोडिंग होती है बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। तो ये प्रॉब्लम थी स्प्रिंग के साथ। स्प्रिंग बूट हम क्यों यूज कर रहे हैं? इजी टू स्टार्ट विद स्प्रिंग। देखो, मैंने आपको बताया ना, ये स्प्रिंग यूज करता ही है। मिनिमम कॉन्फ़िगरेशन रिक्वायर्ड, वर्क विद ऑटो कॉन्फ़िगरेशन, ये बहुत पावरफुल एनोटेशन होती है ऑटो कॉन्फ़िगरेशन की। इसमें ऑटो वायर्ड होता है इसमें, ठीक है। इनबिल्ट सर्वर फॉर डिप्लॉयमेंट, ये आपको इनबिल्ट सर्वर देता है एप्लीकेशन को डिप्लॉय करने के, जैसे टॉमकैट हो गया, जेटी हो गया, बहुत सारे सर्वर ये आपको प्रोवाइड करवाता है। डिपेंडेंसीज का कोई कंफ्लिक्ट नहीं होगा। रीजन, डिपेंडेंसी मतलब जो जार फाइल होती है। देखो, अभी जब आप बड़ा प्रोजेक्ट बनाओगे या आप एक स्प्रिंग का प्रोजेक्ट बनाओगे तो कौन कौन सी जार फाइल्स की हमको रिक्वायरमेंट है ये हमें नहीं पता। तो हम इसमें सपोर्ट लेंगे मैवन की, मैवन एपोजिटरी। ये वेबसाइट हमें हेल्प करेगी जार फाइल्स को प्रोवाइड करवाना, और एक ही फाइल में सारा का सारा डेफिनेशन रहता है pom.exe। ओके, अब देखो प्रोजेक्ट कैसे बनता है इसका। स्प्रिंग इनिशियलाइजर से ये यूज होता है क्रिएट करने के लिए स्प्रिंग का प्रोजेक्ट। अब प्रोजेक्ट या तो आप मैवन बेस्ड बना सकते हो, ग्रेटल बेस्ड बना सकते हो, डिपेंडेंसी आप ऐड कर सकते हो, इसको इक्लिप्स में हम सेटअप कर सकते हैं। तो कैसे बनेगा प्रोजेक्ट? एक बेसिक सा प्रोजेक्ट बना के देखते हैं जो हमारी सारी स्टेप्स को फुलफिल करेगा। तो मैं एक काम करता हूँ, एक बार क्रोम ब्राउजर खोल लेता हूँ। गाइस, जो वेबसाइट मैं यूज करूंगा वो होगी start.spring.io, ठीक है। ये एक आपका स्प्रिंग इनिशियलाइजर है। किस टाइप का प्रोजेक्ट बना रहा है वो आप यहाँ से बता दोगे। हम मैवन बेस्ड बना रहे हैं, जावा पे बना रहे हैं, ठीक है। कोई सा भी स्प्रिंग के आप वर्जन यूज कर सकते हैं। स्नैपशॉट आइडियली टेस्टिंग वर्जन होते हैं, ये सारे के सारे वर्जन हैं डिफॉल्ट। हम एक स्नैपशॉट से बना के देखते हैं। कोई सा भी वर्जन आप यूज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। ग्रुप नेम, आप यहाँ पे एक अपना ग्रुप का नाम डाल दो, com.tech with सुशांत, ठीक है। मैंने नाम डाल दिया इसका
प्रोजेक्ट नेम स्प्रिंग टेस्ट, आइडियल स्प्रिंग बूट टेस्ट। ठीक है, पैकेजिंग आप किस में करनी है, जार में या वॉर में, ये आप डिफाइन करोगे, पॉम पे आ जाएगा। जावा का कौन सा वर्जन यूज करना है, तो गाइस मैं सजेशन दूंगा जो वर्जन आपके सिस्टम में पड़ा हो आप वही वर्जन यूज करो। 11, 8, 17 बहुत बेटर वर्जन है जावा के। मेरे सिस्टम में 8 और 11 पड़े हैं, तो मैं इन दोनों में से कोई सा भी पिक कर लूंगा। मैं 8 पे जा रहा हूँ, वैसे आप किसी भी वर्जन पे जा सकते हो, वर्जन का कोई प्रॉब्लम नहीं। अब आता है यहाँ पे डिपेंडेंसी जो कहलाती है आपकी जार फाइल। तो अगर आप एक बहुत बेसिक सा प्रोजेक्ट बना रहे हो, तो कुछ हमको जो डिपेंडेंसी आइडियली रिक्वायर्ड होंगी, जो मैं सजेस्ट करूंगा, सबसे पहला देव टूल्स। ये क्या करता है, आपको लाइव रीलोड देता है प्रोजेक्ट। ठीक है, अगर वेब प्रोजेक्ट बना रहे हो तो वेब डिपेंडेंसी जरूर ऐड करना। अगर आप HTML यूज करोगे तो आप थाइमलीफ को जरूर यूज करना। ये ऐड कर लेना आप स्टार्टिंग में, बाद में भी कर सकते हो। अगर आप JPF यूज करना चाह रहे हो तो आप स्प्रिंग डेटा JPA यूज करो। जो अगर आप इनकेस कोई डेटाबेस यूज कर रहे हो तो आप MySQL को ऐड करो। राइट, तो अब हम एक काम करते हैं, यहाँ पे मैं डिपेंडेंसी ऐड करता हूँ। देखो फर्स्ट डिपेंडेंसी दिखा रहा है ये आपको, स्प्रिंग बूट डेव टूल्स। इसको मैंने ऐड कर दिया। बॉयलर प्लेट कोड को आपको रिड्यूस करना है तो आप लॉन्गबुक को यूज कर सकते हो। नेक्स्ट मैंने बताया मैं वेब को यूज करूंगा। देखो डिफरेंस क्या है वेब को यूज करने में और वेब को यूज नहीं करने में। अगर आप वेब डिपेंडेंसी को यूज करोगे तो आपके प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर जो है वो बहुत डिफरेंट होगा। अगर आप वेब को नहीं यूज करोगे, आप बाद में वेब ऐड करोगे, तो आपको कुछ फोल्डर डालने पड़ सकते हैं, जैसे स्टैटिक हो गया, टेम्पलेट्स हो गए। ठीक है, इस टाइप के फोल्डर हमको डालने पड़ सकते हैं। राइट, ठीक लग रहा है। अभी बहरहाल मैं दो ही डिपेंडेंसीज के साथ जाना चाह रहा हूँ। अगर आप थाइम लीफ ऐड करना चाहो तो आप थाइम लीफ भी ऐड कर सकते हो। थाइम लीफ, दैट्स इट। एक्सप्लोर करोगे तो आपको आपकी पॉम की कॉन्फ़िगरेशन दिख जाएगी। देखिए ये मैं बता रहा था कि जार फाइल का इसमें कोई कन्फ्लिक्ट नहीं है। हमने कौन कौन सी डिपेंडेंसी यूज करी है, थाइम लीफ, वेब एंड देव टूल। ठीक है, अब इसके अलावा आप जो डिपेंडेंसी चाहो वो आप यूज कर सकते हो। टेस्ट बाय डिफॉल्ट आता है, टेस्ट को आप चाहो तो रिमूव कर दो अगर आप टेस्टिंग नहीं कर रहे हो, बट कोई प्रॉब्लम नहीं होगी इससे। अब आप इसको डाउनलोड कर लो, ये आपका प्रोजेक्ट डाउनलोड होके डाउनलोड्स के फोल्डर में आ गया। ठीक है, तो मैं एक बार डाउनलोड का फोल्डर ओपन कर लेता हूँ। ये रहा मेरा डाउनलोड, स्प्रिंग बूट टेस्ट। राइट क्लिक, इसको एक्सट्रैक्ट कर लेता हूँ मैं। विनरार से कर लो या इससे कर लो एक्सट्रैक्ट, दोनों में बहुत डिफरेंस है, दिखाते हैं। ये एक्सट्रैक्ट हो गया प्रोजेक्ट। ठीक है, अब इस प्रोजेक्ट को मैं इक्लिप्स के अंदर कॉल करूंगा। गाइस अब ये चीज थोड़ी सी आप लोगों को ध्यान रखनी पड़ेगी। अब आप फाइल को कैसे, लाइक प्रोजेक्ट को कैसे, स्प्रिंग के प्रोजेक्ट को इंपोर्ट करोगे या किसी भी प्रोजेक्ट को आप कैसे इंपोर्ट करते हो। आप फाइल के ऑप्शन पे आओगे, थर्ड ऑप्शन ओपन प्रोजेक्ट फ्रॉम फाइल सिस्टम, देन डायरेक्टरी। डायरेक्टरी से आप डाउनलोड के टैब पे चले जाओगे। इस डाउनलोड में फोल्डर दिख रहा होगा आपको, बट अगर आप इस फोल्डर को पिक करोगे, देखो मैं सेलेक्ट फोल्डर कर रहा हूँ, तो ये क्या कर रहा है, ये सेक्शन मेरा ब्लैंक आ रहा है। इस फोल्डर के अंदर एक मैविन का प्रोजेक्ट आ रहा है, तो ये आपको नहीं करना, अदरवाइज ये एक सब प्रोजेक्ट बना देगा। ये स्टार्टिंग में होती है प्रॉब्लम। फिर आप इस फोल्डर को ओपन करोगे तो यहाँ देखोगे आपको .mvn सोर्स फाइल इस टाइप का स्ट्रक्चर दिख रहा है। तो आप यहाँ पे सेलेक्ट फोल्डर पे क्लिक करोगे और यहाँ आप देखोगे इम्पोर्ट एज मैविन। फिनिश। हाँ, ये मेरा प्रोजेक्ट अभी डाउनलोड हो रहा है। पूरा स्ट्रक्चर जैसे डाउनलोड हो जाएगा इसका स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। देखिए मैवन डिपेंडेंसी को ये कॉन्फ़िगर कर रहा है। जैसी मैवन डिपेंडेंसीज इसकी कॉन्फ़िगर हो जाएंगी, यहाँ पे मैवन की लाइब्रेरी हमें ऐड करके देंगे। बहुत बेसिक एक हम प्रोजेक्ट बना के देखना है स्प्रिंग का, स्प्रिंग बूट का, कि कैसे वर्क करेगा। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, क्योंकि सारी की सारी डिपेंडेंसी नेट से डाउनलोड करता है। ये जो प्रोजेक्ट का स्ट्रक्चर है बिल्कुल चेंज हो जाएगा। जैसे इस प्रोजेक्ट के स्ट्रक्चर को आप देखें, इस टाइप से ये स्ट्रक्चर आ जाएगा कुछ। थोड़ा सा मैं वेट कर लेता हूँ। टारगेट फोल्डर आ गया, ठीक है। देखो मीनवाइल हम और फीचर्स देख लेते हैं। देखो रन कैसे करना है,
सिंपल है, जैसे आप जावा का कोई प्रोजेक्ट रन करते हो सेम वे में आप इसको रन करोगे। ठीक है, अगर वॉर फाइल है तो वो हम टॉमकैट सर्वर पे डिप्लॉय कर सकते हैं। कमांड प्रॉम्प्ट से भी आप इसको रन कर सकते हो, सिंपल कमांड डाल के, जैसे जार फाइल को रन करते हैं सेम वैसे हम इसको रन कर सकते हैं। अच्छा, अब इसमें कुछ कोर कंटेनर्स होते हैं। देखो आइडियली है क्या, बूट के पार्ट समझते हैं। कोर कंटेनर्स में बीन्स आ गए, क्लास आ गया, एसपीएल आ गया, कंटेक्स्ट आ गया। ठीक है, स्प्रिंग की अपनी एक्सेप्शन लैंग्वेज होती है, राइट, एक्सप्रेशन लैंग्वेज। इंफ्रास्ट्रक्चर क्या क्या आएंगे इसके, एओपी, एस्पेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, एस्पेक्ट्स, इंस्ट्रूमेंटेशन एंड देन मैसेजिंग, राइट। अब यह है डेटा एक्सेस लेयर। डेटा को आप कैसे एक्सेस कर सकते हो भाई, आप जेडीबीसी के थ्रू कर लो, ओआरएम के थ्रू कर लो, ओआरएम हमारा जेपी आ गया, ठीक है, ट्रांजेक्शन्स के थ्रू कर लो, ओएक्सएम कर लो, जावा मैसेजिंग सर्विस यूज कर लो, जैसे चाहो आप वैसे डेटा एक्सेस कर सकते हो। हम जेडीबीसी के थ्रू करेंगे, ओआरएम के थ्रू करेंगे, राइट। ट्रांजेक्शन भी कर सकते हैं हम। ये वेब लेयर होती है। वेब लेयर में क्या क्या आ रहा है, सबलेट आ रहा है, वेब आ रहा है, एंड देन वेब सॉकेट आ रहा है, राइट। टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग आप छोटे छोटे टेस्ट केस बना के कर सकते हो। इंटीग्रेशन आप कर सकते हो, या मोकेटो आप यूज कर सकते हो, मोकेटो भी एक हमारा टूल है। ठीक है, अब हम स्प्रिंग प्रोजेक्ट पे अपने जंप करते हैं। सो गाइस, ये प्रोजेक्ट आ चुका है मेरा। इसमें आप देखोगे आपको बाय डिफॉल्ट एक मेन मिलेगा। एक अब मैं इन केस अगर देखो, जो पोर्ट मुझको बाय डिफॉल्ट देगा वो 8080 देगा। मैं एक बार इसको चेक करता हूँ, लोकल होस्ट 8080, क्या ये पोर्ट मेरा कुछ आउटपुट दे रहा है। मैं सबसे पहले इसको टेस्ट करूँ। ठीक है, दिस साइट कैन नॉट बी रीच्ड, इसका मतलब सर्वर मेरा अप नहीं है। ठीक है, यहाँ पे आपको एक फाइल मिलती है एप्लीकेशन डॉट प्रॉपर्टीज। ये फोल्डर मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, मैंने वेब का इसमें रेपोजिटरी ऐड करी है, पॉम ऐड करी है, तो मुझको ये फोल्डर बाय डिफॉल्ट बने बनाए मिल गए, स्टैटिक और टेम्पलेट्स। परफेक्ट, 1.8 की लाइब्रेरी है। अब मैं इस कोड को रन करता हूँ, राइट क्लिक, रन एज जावा एप्लीकेशन। अब अगर आप देखो इस कंसोल को, तो ये कंसोल इस जावा एप्लीकेशन को रन करेगा। स्प्रिंग बूट की एप्लीकेशन मेरी रन हो रही है, ये वर्जन मैंने यूज करा है। जो वर्जन आप चाहो वो वर्जन आप अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हो इसमें। ओके, यहाँ पे देखिए आपका टॉमकैट का पोर्ट स्टार्ट हो गया 8080। परफेक्ट, एक बार चेक कर लेते हैं हम। अब मैं इस पेज को रिफ्रेश करूंगा तो देखो, वाइट टेबल एरर पेज। तो वाइट लेवल एरर पेज क्या है, इसका मतलब मेरा स्प्रिंग अप हो गया, राइट। मैंने आपको स्टार्टिंग में देखा, स्टार्टिंग में मुझे कुछ नहीं दे रहा, अब इसका मुझे एक वाइट लेवल एरर पेज दे दिया। ठीक है, बट इट मीन्स माई सर्वर इज अप। अब आपको कोई कम्युनिकेशन करना है तो आप कम्युनिकेशन इस पर स्टेब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया, एक मैं छोटा सा कंट्रोलर बना के दिखा देता हूँ। एक क्लास बना लेता हूँ मैं अपनी, माई कंट्रोलर के नाम से, फिनिश। ओके, अब देखो, मैं स्प्रिंग की एप्लीकेशंस को बताऊंगा। देखो मैं जैसे जैसे चेंजेस कर रहा हूँ वो ऑटोमेटिकली यहाँ पे रिफ्लेक्ट होते जा रहे हैं। रीजन इज, मैंने स्प्रिंग बूट डेव टूल्स की एप्लीकेशन फॉर्म को ऐड कर। अब मैं इसको बता दूंगा बॉस, ये मेरा कंट्रोलर है, दिस इज माय कंट्रोलर। कंट्रोल स्पेस कंट्रोलर की एनोटेशन आ गई। अब मैंने यहाँ पे लाइक, मुझे अगर इन केस यूआर ब्राउजर के थ्रू कोई या यूआरएल के थ्रू कोई मेथड कॉल करना है, तो मैं स्ट्रिंग दे दूंगा इसको, और एक मेथड दे दूंगा कॉल। इसमें मैं कुछ प्रिंट कर देता हूँ, सिस आउट फॉर टेस्ट। अब ये स्ट्रिंग टाइप का है। तो देखो, अब इसको अगर आपको ब्राउजर पे कॉल करना है गाइस, तो आपको यहाँ पे एक रिक्वेस्ट मैपिंग देनी पड़ेगी। क्या होती है समझेंगे हम। रिक्वेस्ट मैपिंग क्या है कि आप किस यूआरएल से चाहते हो ये एक्सेस, स्लैश हाई, ये हमको देनी पड़ेगी। अब रिटर्न में ये आपसे वो पेज मांगेगा जो पेज आप कॉल करना चाहते हो, तो आप रिटर्न कर दो कोई सा भी पेज। फॉर एग्जांपल मैंने पेज डाल दिया इंडेक्स, तो अब मेरे पास ये इंडेक्स का पेज होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि इस पेज को सर्च कराएगा, बट वो एक सेकेंडरी टास्क है, उसको हम बाद में चेक करेंगे। ये मेरा कंधे को अब मुझे इस एप्लीकेशन को बार बार रन नहीं करना।
नॉर्मल जावा एप्लीकेशन की तरह नहीं है ये कि मैं इसको बार बार रन करूँ। मेरा सर्वर ऑलरेडी अप है, ठीक है, ये हर बार रिफ्रेश हो रहा है जैसा जैसा मैं चेंजेस कर रहा हूँ। ये मेरा कंसोल है, मैं इस कंसोल को एक बार क्लियर कर देता हूँ। मुझे ब्राउजर पे हाई कॉल, ठीक है, तो ब्राउजर है मेरा ऑलरेडी यहाँ पे। मैं यहाँ पे प्रिंट कर देता हूँ यस, वेटिंग फॉर लोकल होस्ट। एरर क्या है, देखो कभी भी बड़ी एरर से घबराने की जरूरत नहीं है, बस केवल स्टार्टिंग की 2-3 लाइन पढ़ो, एरर समझ में आ जाएगी। 500 कब आती है, जब पेज में एरर आती है। एरर क्या आ रही है, एरर रिजॉल्विंग टेम्पलेट इंडेक्स, टेम्पलेट माइट नॉट एक्सेस और माइट नॉट हैव एक्सेसिबल बाय एनी ऑफ द कॉन्फ़िगर्ड टेम्पलेट रिजॉल्वर। मतलब ये पेज आइडियली नहीं है मेरे पास, मैंने बनाया ही नहीं है, राइट। तो इस वजह से मुझको कंसोल पे एरर दे रहा। ये जो मेरा कंसोल है यहाँ पे पूरी प्रॉपर मेरी एरर आ रही है, ठीक है। इसको इंडेक्स का पेज चाहिए, इंडेक्स का पेज अवेलेबल नहीं है, बट फॉर टेस्ट मेरा प्रिंट होके आ चुका है। इसका मतलब इस ब्राउजर ने जब हिट करा यहाँ पे, तो जो मैं वैल्यू कॉल कर रहा था वो वैल्यू मेरी यहाँ पे कॉल होके कंसोल पे आ गई है। और जब वो वैल्यू मेरी कॉल हो गई है उसके बाद मेरा थाइमलीफ का टेम्पलेट इंजन स्टार्ट हुआ और उसने सर्च करा ये इंडेक्स का पेज। तो ये इंडेक्स का पेज इसको नहीं मिला। तो मैं आइडियली आप लोगों को यही समझाना चाह रहा हूँ, ये कंट्रोलर है। मेन ने क्या करा, मेन एप्लीकेशन रन हुई, मेन ने अपनी रिक्वेस्ट को सर्च करा कि क्या मेरे पास कोई कंट्रोलर या रेस्ट कंट्रोलर है, जैसा मैंने एक्सप्लेन करा था। देखो या तो ये कंट्रोलर देखेगा कंसोल के लिए या वेब के लिए रेस्ट कंट्रोलर देखेगा। तो मैं आइडियली कंसोल पे वर्क कर रहा हूँ अभी, तो उसने कंट्रोलर को चेक करा, उसको कंट्रोलर मिल गया, ठीक है। कंट्रोलर पे मैंने मैपिंग दी हाई, जैसे मैंने मैपिंग दी उसने मुझको फॉर टेस्ट प्रिंट करके दे दिया, राइट। तो ये स्प्रिंग बूट का इंट्रोडक्शन था। अब एक बार मैं चेक कर लेता हूँ कि क्या मैं इंडेक्स का पेज बनाऊं तो क्या इंडेक्स का पेज मेरा कॉल होगा। तो गाइस हमें वो पेज कहाँ बनाना है इंडेक्स का, वो पेज आप बनाएंगे टेम्पलेट्स के अंदर। राइट क्लिक, न्यू, अदर, एंड देन HTML आप टाइप कर दो। HTML आ गया, नेक्स्ट आ गया, पेज का आप नाम दे दो इंडेक्स एंड देन फिनिश। बस इंडेक्स पे आप एक सिंपल सा कोई सा भी मैसेज दे दो, H2 हाई बाय स्प्रिंग। सेव कर देते हैं इस कोड को। अब देखो मैंने इसको सेव करा, तो क्या ये मेरा कंसोल रिफ्रेश हो रहा है, मैं एक बार चेक कर लेता हूँ। कंसोल रिफ्रेश नहीं हुआ, कोई बात नहीं, मैं क्लियर करता हूँ, ठीक है। वापस आता हूँ मैं अपने वेब पेज पे, पेज को दोबारा से मैं रिफ्रेश करता हूँ, तो हाई बाय स्प्रिंग बूट मेरा प्रिंट हो गया और फॉर टेस्ट यहाँ पे आ गया। तो गाइस सर्वर मेरा ऑलरेडी रनिंग पे है लाइव, मुझको इस एप्लीकेशन को बार बार स्टार्ट नहीं करना पड़ा। तो एक बहुत बेसिक इंट्रोडक्शन था स्प्रिंग बूट का। आने वाले वीडियोस में हम इसका और नेक्स्ट लेवल इम्प्लीमेंटेशन। सो दैट्स इट गाइस, थैंक यू।